5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऐतिहासिक क्षण पर मौजूद रहेंगे। एक तरफ पूजन की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ टाइम कैप्सूल भी तैयार हो रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रामेश्वर चौपाल के मुताबिक मंदिर निर्माण के दौरान 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल डाला जाएगा। कामेश्वर चौपाल का कहना है कि भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ तथ्य भी निकल कर आएगा, ताकि कोई विवाद यहाँ उत्पन्न न हो सके। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले टाइम कैप्सूल को एक ताम्र पत्र में रखकर धरती के अंदर 2000 फीट की गहराई पर गाड़ा जाएगा। क्या होता है टाइम कैप्सूल? टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशेष सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। टाइम कैप्सूल को जमीन के अंदर काफी गहराई में गाड़ा जाता है। गहराई की वजह से हजारों साल तक ना नुकसान पहुंचता है और ना ही ये सड़ता है। टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। ये एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद है। ये कैप्सूल भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद करता है। 30 नवंबर 2017 को स्पेन के बर्गोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला। स्पेन में मिले टाइम कैप्सूल ईसा मसीह की मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना थी। जब इंदिरा गांधी ने रखवाया टाइम कैप्सूल साल 1970 के शुरुआती दिनों में, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने चरम पर थीं, तब उन्होंने लाल किले के परिसर में टाइम कैप्सूल दफन करवाया था। सरकार चाहती थी कि आजादी के 25 साल बाद की स्थिति को संजो कर रखा जाए। इंदिरा गांधी की सरकार ने उस टाइम कैप्सूल का नाम काल पात्र रखा था। इस टाइम कैप्सूल में इंदिरा गांधी का भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था। इस टाइम कैप्सूल को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को लाल किले के परिसर में दफन करवाया। 1977 में जब कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इंदिरा द्वारा दफन कराए गए टाइम कैप्सूल को निकाला गया। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि उस टाइम कैप्सूल में क्या था। उस समय टाइम कैप्सूल को जमीन में डालने में कुल 8000 रुपए का खर्च आया था, जबकि मोरारजी देसाई सरकार द्वारा इसे निकाले जाने में 58,000 रुपए खर्च हुए थे। गुजरात में मोदी का टाइम कैप्सूल। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो साल 2011 में उन पर भी टाइम कैप्सूल दफनाने का विपक्ष ने आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना था कि गांधीनगर में निर्मित महात्मा मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया गया है, जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का उल्लेख किया। बताते हैं कि 3 फुट लंबे और 2.5 फुट चौड़े इस स्टील के सिलेंडर में कुछ लिखित सामग्री और कुछ डिजिटल कंटेंट रखा गया था। सरकार के मुताबिक कैप्सूल में गुजरात के 50 साल का इतिहास संजोया गया था। मायावती का यूपी में टाइम कैप्सूल। कहा जाता है कि 2009 में जब यूपी में मायावती की सरकार थी और मायावती खुद मुख्यमंत्री थीं, तो उन्होंने भी अपनी पार्टी और खुद की उपलब्धियों से जुड़ी जानकारी के दस्तावेज एक टाइम कैप्सूल में रखवाकर कहीं दफन करवाए हैं। यूनिवर्सिटी में टाइम कैप्सूल। बीते साल जनवरी में जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 10 फुट की गहराई पर एक टाइम कैप्सूल को गाड़ा गया। इसे 100 साल बाद निकाला जाएगा और 22वीं सदी के लोग देख सकेंगे कि आज के जमाने में किस तरह के सामान, गैजेट और उपकरण के इस्तेमाल होते थे। इस कैप्सूल में 100 सामान रखे गए, जिसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन, ड्रोन, वर्चुअल रियलिटी वाले चश्मे, अमेजन एलेक्सा, एयर फिल्टर, इंडक्शन कुकटॉप, एयर फ्रायर, CFL, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, सोलर पैनल, हार्ड डिस्क वगैरह हैं। अंतरिक्ष में टाइम कैप्सूल। अमेरिका टाइम कैप्सूल के मामले में सबसे आगे है। अमेरिका में अब तक 50 से ज्यादा टाइम कैप्सूल संरक्षित किए जा चुके हैं। अमेरिका ने अंतरिक्ष में भी टाइम कैप्सूल भेजे हैं। अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर टाइम कैप्सूल भेजा गया था, जिसमें पृथ्वी से जुड़ी विभिन्न जानकारियां भेजी गई थीं। अब राम मंदिर में टाइम कैप्सूल रखने से भविष्य में होने वाले सभी विवादों पर विराम लग सकेगा। साथ ही त्रेता युग से लेकर 2020 तक राम मंदिर से जुड़े सभी कामों का एक ही बार में किसी को भी भविष्य में ब्यौरा मिल सकेगा।